नमस्कार। मेरा आज वही टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप तैयार हो जाएं। करंट अफेयर्स महाधमाका पार्ट 3। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। वो क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। तो हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं उन संगठनों के बारे में न बता करके केवल यह बताने जा रहा हूं कि उन संगठनों के जो है वो हेड कौन है, प्रमुख कौन है। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम इसमें नए से नए शामिल करें, लेकिन कहीं पे चूक हो सकती है कि कहीं पे कोई बदलाव हो, तो आप एक बार इसको चेक भी कर लें। तो चलिए हम चलते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। और हमारा ये कौन सा है महाधमाका का पार्ट 3 है हमारा, ये है ना। क्लास में ही है, क्लास लगी हुई है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहले हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसको हम क्या बोलते हैं? UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो प्रमुख को क्या बोलते हैं? महासचिव बोलते हैं। तो वर्तमान में कौन है आपके? ये कई एग्जामों में पूछा गया है। तो कौन है? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। और ये किस देश के हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं। चलिए हम अगला चलते हैं। इसमें एक पद और है, उप महासचिव। UNO है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो कौन है पदाधिकारी, उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद। कौन है? अमीना जे मोहम्मद। फिर हम चलते हैं अध्यक्ष आपका विश्व बैंक IBRD। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। तो कौन है आपके? डेविस मलपास। डेविस मलपास। तो अध्यक्ष विश्व बैंक के आपके कौन है? डेविस मलपास। इसी तरह से आपका एक आंदोलन है, उसके अध्यक्ष कौन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको बोलते हैं संक्षेप में NAM। इसका फुल नाम है नॉन अलायंस मूवमेंट। और इसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अली एब। फिर हम चलते हैं अगले की बात करते हैं। तो प्रबंध निर्देशक कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो हम यहाँ पे ये भी जान लें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संक्षेप नाम क्या है? IMF। और इसका फुल नाम है इंटरनेशनल, वेरी गुड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर हम बात, इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टालिना। तो आप इसको याद करने के लिए कठिन, हमको भी लग रहे हैं ये कठिन नाम है, क्योंकि बाहरी नाम है ये, है ना। रमेश, महेश, सुरेश होते तो हमको अच्छा लगता, मज़ा भी आता, लेकिन थोड़ा सा कठिन नाम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे क्रिस्टालिना 2 भागों में तोड़ दिया मैं, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। तो जब कोई बड़ा शब्द हो, बड़ा नाम हो, तो उसको हम क्या करें? टुकड़ों में तोड़ दें। जिस तरह से हम रोटी खाते हैं, अगर रोटी हम पूरी मुंह में डाल लें तो नहीं खा पाएंगे। तो रोटी क्या करते हैं? हम तोड़ लेते हैं, टुकड़े करते हैं। तो ये रोटी ही है, इनके टुकड़े करना जरूरी है। तो टुकड़े कैसे करेंगे? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। ये किस देश के हैं आपके? बुल्गारिया के हैं, छोटी सी कंट्री है। फिर हम बात करते हैं महानिर्देशक विश्व व्यापार संगठन। इसको संक्षेप में बोलते हैं WTO। तो इसका फुल फॉर्म कई एग्जामों में पूछा गया है। वर्ल्ड, वेरी गुड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके महानिदेशक कौन है आपके? तो नगोजी ओकांजो इबेला। तो यदि आप इबेला भर दिमाग में रख लें तो भी आपका काम चल सकता है, बशर्ते 2 इबेला ना आ जाए। तो थोड़ा सा नाम पूरा रखने की कोशिश करिए, लेकिन इबेला ही तो अपना याद रखिए। फिर अगली हम बात करते हैं महानिर्देशक यूनेस्को, है ना। यूनेस्को तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहायक अंग है ये।
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके महानिदेशक कौन है आपके? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले है ना, ये फ्रांस के हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम चलते हैं आपका महानिर्देशक खाद्य एवं कृषि संगठन। महानिर्देशक खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका FO बोलते हैं इसको संक्षेप में। FO का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? हाँ, वेरी गुड। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करते हैं इसके महानिदेशक की, तो महानिदेशक कौन है? क्यू डोगियो। चलिए आगे चलते हैं, ये चीन के हैं आपके ये। फिर हम महानिदेशक किसकी बात करते हैं? महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको संक्षेप में बोलते हैं ILO। और इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट है ना। तो मजदूर क्या तोड़ते हैं? गिट्टी। मजदूर कौन गिट्टी तोड़ते हैं? गिट्टी, पत्थर गिट्टी, उसी से याद रख लीजिए। इसके अध्यक्ष कौन है? गिट्टी से गिलबर्ट। गिट्टी से क्या बना लीजिए? गिलबर्ट। तो ये हम कभी कभी कोडिंग बनाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने आप कोडिंग बनाइए, क्योंकि कोडिंग बना करके आप GS को बड़े आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। चलिए हम अगले चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसके? यूनिसेफ के हेड की, प्रमुख की बात करते हैं हम। तो यूनिसेफ आपका ये लिखा हुआ है ना, यूनिसेफ ये लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म पूछता है तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो कैथरीना रसेल। इसको याद रखिएगा आप। कहाँ की हैं आपकी ये? अमेरिका की हैं, है ना। कहाँ की है? अमेरिका की है। फिर हम बात करते हैं महानिर्देशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो कोविड के कारण ये संगठन काफ़ी चर्चा में रहा, निरंतर इसका नाम पेपरों में आता रहा। तो इसके अध्यक्ष कौन है आपके? टेड्रोस आधानोम। और ये आपके एक छोटे सा देश है इथियोपिया, वहाँ के हैं ये। चलिए हम अगला चलते हैं, प्रशासक की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको संक्षेप में बोलते हैं UNDP। क्या बोलते हैं? UNDP। तो इसके आपके प्रशासक कौन है? अचीम स्टेनर। और अगला हम चलते हैं अपना क्षेत्रीय एशिया महाद्वीप का संगठन है आपका ये। इसके महासचिव किसके? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको हम बोलते हैं सार्क भी इसका नाम है संक्षेप में। तो सार्क है ना, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसाला रूबन है ना। इसाला रूबन इसकी जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और हम बात करते हैं अगला राष्ट्रमंडल, या इसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ। तो राष्ट्रमंडल नाम से दो चीज़ें हैं आपकी। एक तो राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, राजनीतिक संगठन है एक, और एक खेल प्रतियोगिता है। कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं हम, है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो राजनीतिक संगठन है राष्ट्रमंडल नाम का। तो उसके महासचिव कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। फिर हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके? तो कौन है? रोबर्टा मैटसोला। थोड़ा कठिन नाम है, दो चार बार सुन लीजिएगा, है ना। हमको ही थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। रोबर्टा मैटसोला। चलिए हम अगले चलते हैं। महासचिव किसका? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? ओपेक, ओपीसी का मतलब क्या हो गया? ऑयल पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम
एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माने होता है निर्यात करना, और कंट्री, कंट्री माने देश, कई देश है ना, कंट्रीज। और इसके आपके महासचिव कौन है? हैथम अल्दिस, हैथम अल्दिस। फिर हम नाटो, नाटो जो है वो एक संधि है, इसमें जो इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव कौन है? स्टोल्टेनबर्ग। तो इसको हम 3 भागों में तोड़ेंगे। इस रोटी को स्टोल्टेनबर्ग, इस रोटी को हम 3 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे? 3 टुकड़े। एक तो स्टो, फिर लटेन, फिर बर्ग। स्टो लटेन बर्ग, स्टो लटेन बर्ग। फिर हम बात करते हैं निर्देशक की, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की। तो इसके अध्यक्ष कौन है? आपके निर्देशक कौन है? अविनाश कुमार। फिर हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष की। तो इसके अध्यक्ष कौन है आपके? मात्सुगु असाकावा। तो इसको भी 2 भाग तोड़ेंगे, मात, फिर सुगु तोड़ेंगे, फिर असाकावा, है ना। और इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? एडीबी। एडीबी मतलब ए से एशियाई, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरपोल की, माने इंटरनेशनल पुलिस। इसके महासचिव कौन है आपके? जर्गेन स्टार्क, जर्गेन स्टार्क। फिर अगली हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंग है उसमें से एक मुख्य अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो कहाँ पे है? कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ बताए थे हम? हैग में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में। तो इसके जो आपके अध्यक्ष हैं, इसको हम मुख्य न्यायाधीश भी बोल सकते हैं एक भाषा में, लेकिन वहाँ पे इसको अध्यक्ष बोला जाता है। तो अध्यक्ष कौन है? अब्दुल काबी अहमद यूसुफ। अब्दुल काबी अगर नाम याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो अब्दुल काबी। फिर आपके हम नासा, नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है ये। जिस तरह से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो है। उसी तरह से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा है। तो उसके प्रशासक कौन है? तो उसके प्रशासक है आपके बिल नेल्सन, बिल नेल्सन, बिल नेल्सन। फिर हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका, एनडीबी, इसका संक्षेप नाम है एनडीबी। एनडीबी क्या बोलेंगे? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके अध्यक्ष कौन है आपके? मार्कोस ट्राइजो, मार्कोस ट्राइजो। फिर हम बात करते हैं अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई जगह पूछा गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? फेडरिको विलेगास, फेडरिको विलेगास। ये 16वें अध्यक्ष हैं इसके। ये अभी हाल में ही बनाए गए हैं, 2021 में बनाए गए हैं ना। और इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? UNHRC, UNHRC। फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। फिर से देखें, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। काउंसिल माने होता है परिषद, है ना। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, ठीक है। इसको बोलते हैं IAEA, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसके अध्यक्ष कौन है? राफेल ग्रासी, राफेल ग्रासी। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का धमाका, महाधमाका, धमाका नहीं बल्कि महाधमाका। तो निसंदेह रूप से कंपटीशन के क्षेत्र में ये वीडियो है कुछ जो महाधमाका मचाएंगे। और आपके ये विंध्य प्रदेश का बनाया हुआ वीडियो है, रीवा का। और मैं RK सक्सेना। तो कई वर्षों से मैं ये अध्यापन कार्य में लगा हुआ हूँ। तो मैंने क्या किया है, इसमें संगठन तो बहुत सारे हैं लेकिन सब एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। एग्ज़ाम में कुछ ही संगठन के अध्यक्षों को पूछता है। तो लगभग हमने उन लोगों को इसमें बताया है। तो यदि आप इस वीडियो को तैयार करते हैं तो निसंदेह रूप से कोई भी कंपटीशन हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है वो सही होने की पूरी
संभावना है यदि आप मेहनत करें। तो चलिए अगला हमारा करंट अफेयर्स होगा आपका पार्ट 4। और कल का क्या किया जाए, बच्चे पूछ रहे हैं कि कल चुनाव है तो कल की जो है वो छुट्टी कर देते हैं ना, चुनाव का मज़ा लीजिए। और ज़िला सरकार बनने वाली है हमारी रीवा की, है ना, रीवा की ज़िला सरकार जो है वो बनने वाली है। तो उसमें अगर जो लोग वोट डालने लायक हो वो अपना वोट भी डालें और अपनी स्वेच्छा से वोट डालें, सोच समझ के वोट डालें, है ना। किसी भी झोंके में वोट नहीं डालें कि वो वोट उसको दे रहा तो हम भी दे दें, ऐसा नहीं है ना। हम उसके बारे में जानें, उस कैंडिडेट के बारे में जानें कि वो कैंडिडेट कैसा है, अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। तो बड़ा ही विवेक से अपने वोट का जो है वो प्रयोग करें। तो मतदान करें, ज़रूर करें। और मतदान करने की इच्छा नहीं है, अगर किसी को देने की इच्छा नहीं है तो फिर एक विकल्प क्या है, नोटा, है ना। तो नोटा में भी आप दे सकते हैं जब कोई अगर विकल्प नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे, परसों मिलेंगे। आज कौन तारीख है, 12 जुलाई है। 14 जुलाई को हम आपसे फिर मिलेंगे। और इस दौरान बीच में हो सकता है कोई स्पेशल वीडियो डालें तो उसको भी देख सकते हैं। इसको देखिए, अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए बच्चों गर्मी लग रही, पंखा चलाने के आतुर हैं, गर्मी है ना। तो चलिए मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।